अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, शादाब रखे, इस्लाम पर रखे, ईमान पर रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, एक वाक़या सुनाता हूँ आप लोगों को, दिलचस्प वाक़या दो सहाबी के बारे में। यकीन जानिए कि वो सहाबी थे। वो लोग एक दूसरे पर मर मिटते थे, अपनी जान लुटा देते थे। एक वाक़या आप सुने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करके हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यानी जो सहाबी आए हिजरत करके, उनके और हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान भाईचारा कायम किया, जो कि बहुत मालदार थे। यानी साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मालदार थे। उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यानी जो हिजरत करके आए उनसे कहा कि मैं अंसार में से बहुत ज़्यादा मालदार हूँ। कह रहे हैं कि मैं अंसार में से सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, यानी रुपया, पैसा, धन दौलत सबसे ज़्यादा मेरे पास है, मैं सबसे ज़्यादा मालदार हूँ। ये बात अंसार को भी मालूम है, नहीं जितने भी तमाम अंसार थे सबको मालूम है कि हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बहुत ज़्यादा मालदार है। तो मैं अपना माल का दो हिस्सा तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा आपके लिए। यानी साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे माल का जितने भी माल है मेरे पास, उनका दो हिस्सा करता हूँ और दो हिस्सों में से एक हिस्सा मेरे लिए, एक हिस्सा आपके लिए। और उसके अलावा मेरे पास दो बीबियाँ भी हैं। आपको उन दोनों में जो ज़्यादा अच्छा लगे, गौर से सुनिएगा भाइयों, जो ज़्यादा अच्छा लगे उसे तलाक दे देता हूँ, और जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो आप उनसे शादी कर लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ तब क्या कहते हैं सुनिए कि बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका, कि अल्लाह ताला आपके घर वालों और आपके माल में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि एक सहाबी आते हैं बाहर से, उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना खूनी रिश्ता ना रिश्तेदारी, कुछ नहीं। उनका सिर्फ एक ही ताल्लुक़ था, वो क्या? मुसलमान। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, कि तमाम मुअमिनीन आपस में भाई भाई हैं। बड़ा अजीब लगता है कि वो सहाबा, जब सोचता हूँ उनके बारे में कि वो सहाबा थे, कि एक सहाबी आते हैं बाहर से जिसका कोई कुछ ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ मुसलमान है, और एक अनजान मुसलमान से एक मुसलमान का भाईचारा कायम करा देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके दिल में इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है सामने वाले भाई के लिए कि वो अपने माल का हिस्सा, आधा हिस्सा वो तकसीम कर देते हैं। यहाँ तक कि अपनी बीबी को भी वो तलाक देकर उनसे शादी कराने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। लेकिन अफसोस होता है कि ये सब वाक़या जब हम अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में नज़र ढूंढने की कोशिश करते तो हमें नहीं मिलता। अफसोस होता है, इल्ला माशाल्लाह मिल जाए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दूसरे मुसलमान तो छोड़िए, अपने घर में एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना हुआ है। चंद पैसों के लालच में, चंद प्रॉपर्टी के लालच में हम अपने भाई से दुश्मनी मोड़ लेते हैं। हालांकि वो अपना खूनी रिश्ता है, लेकिन वो सहाबा थे कि जिनसे कोई भी रिश्ता नहीं था, फिर भी सिर्फ हिजरत करके आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो अपना पूरा माल व दौलत का आधा हिस्सा वो तकसीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इनकी असल वजह ये है कि वो लोग मोमिन थे, वो लोग मोमिन थे, ईमानदार थे, और ईमानदार थे जिसके बिना पर वो लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और वो लोग इस हदीस पर ज़्यादा अमल करते थे। वो हदीस क्या है कि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ, और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। मोहतरम सामीन, गौर करें इस हदीस पर कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि हम मोमिन ना बन जाए। और मोमिन हम कब बनेंगे? जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से जब तक मोहब्बत करना ना शुरू कर दे, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे मुसलमान भाई की कदर करें, उसकी इज़्ज़त करें, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझें। और ये जो आज हम
चंद चीज़ के लिए, चंद रुपयों के लिए हम एक दूसरे से दुश्मनी मोड़ते हैं, बुग़्ज़ कीना रखते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। ये सब छोड़ दीजिए। अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर हम मुत्तहिद होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो यकीन जानिए कि हमें कोई नहीं रोक सकता कामयाबी पाने के लिए। लेकिन अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं। आज हम क्यों मारे पीटे जा रहे हैं? यही वजह है कि हम एक दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त करना नहीं जानते। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर जलते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं, हम उनकी कामयाबी को हम हज़म नहीं कर पाते हैं, हम उनकी अच्छाई को हज़म नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि उनकी कामयाबी को कैसे बिगाड़ा जाए, उनकी इज़्ज़त को कैसे बिगाड़ा जाए। हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं। जिस दिन हम मुसलमान कौम, जिस दिन सच्चाई के रास्ते पर ईमान के हालत में अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे, तो यकीन जानिए कि हम बहुत कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला का वादा है कि वा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे गर्चे कि तुम मोमिन बन जाओ। और मोमिन हम उसी वक्त बन पाएंगे जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे ईमान के खातिर। वो सहाबा ईमान के खातिर अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के खातिर वो लोग अपनी जानों को लुटा देते थे दूसरे सहाबा के ऊपर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सहाबा जैसा मोहब्बत अपने दिलों में भर दे। अल्लाह या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को भाईचारा, आपस में भाईचारा कायम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा, यूनिटी की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश कि आप लोग इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें और शेयर करें दोस्तों तक, ताकि उनको भी, अपने दोस्तों को भी एक इस्लाम की बात पहुँचे और वो उस पर अमल करें, तो उसका सदका, उसका नेकी आपको भी मिले। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए से किसी और को भी इल्म सीखने का मौका मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।